15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर अमर जवान ज्योति पर होने वाले श्रद्धांजलि समारोह अब यहां नहीं होंगे। इनकी जगह बदल गई है। अब शहीदों को श्रद्धांजलि इस नेशनल वॉर मेमोरियल पर दी जाएगी। फरवरी सोमवार की शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर थल सेना प्रमुख के अलावा वायुसेना चीफ और नेवी चीफ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही नेशनल वॉर मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, यहाँ पर अमर जवान ज्योति जो स्तंभ है वहाँ पर लगी ज्योति जल उठेगी और चिरायु तक जलती रहेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल 1947 से लेकर अब तक शहीद 25,000 से ज़्यादा जवानों की याद में बनाया गया है। 40 एकड़ से ज़्यादा इलाके में फैले इस नेशनल वॉर मेमोरियल में ये 15 फीट ऊंचा स्तंभ अमर जवान ज्योति का प्रतीक है, जो उन शहीदों की याद दिलाता रहेगा जिनके लिए यहाँ पर लिखा गया है, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और ये संदेश है उन शहीदों के लिए, देशवासियों के लिए जो पिछले 60 साल से इंतजार कर रहे थे इस नेशनल वॉर मेमोरियल का। नेशनल वॉर मेमोरियल 176 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्टेडियम में देश भर से आए भूतपूर्व सैनिकों की एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन इस साल 26 जनवरी के मौके पर होना था, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं होने के कारण इसको टाल दिया गया था। आखिरकार आजादी के 72 साल के बाद देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को राष्ट्रीय समर स्मारक के तौर पर जगह मिल पाई, जहां पर अब देशवासी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे सकेंगे। शुरुआत होती है 1947 से, जब पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की और उस लड़ाई में, उस युद्ध के दौरान कुल 2845 भारतीय सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसमें 5 परमवीर चक्र, 13 महावीर चक्र और 323 वीर चक्र से सैनिकों को सम्मानित किया गया और ये उनके नाम यहाँ पर अंकित हैं। उन्नीस में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था, जिसमें आजादी से पहले विश्व युद्ध शहीदों के नाम दर्ज हैं। 1972 में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया। अब नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। जहां आजादी के बाद हुए युद्धों में शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं। 1946, 1962 और 1971 से लेकर करगिल युद्ध तक में शहीद हुए वीर जवानों के नाम उनके नंबर और यूनिट के साथ दर्ज हैं। 6900 राइफलमैन माली सिंह 8 जम्मू कश्मीर राइफल, 6911 राइफलमैन मीरचंद 8 जम्मू कश्मीर राइफल। इस तरह से एक एक सैनिक का नाम, उसकी रेजिमेंट का नाम, उसका नंबर जिससे उसकी पहचान होती है सेना में, वो यहाँ पर अंकित किए गए हैं। और ये पहला मौका है जब आज़ादी से लेकर अब तक तमाम जो हमारे युद्ध और युद्ध के मोर्चों पर जो जिन सैनिकों ने देश पर अपनी जान न्यौछावर की है, उनको उनके नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं, जिन्हें अब देशवासी यहाँ पर आकर उनको नमन कर सकेंगे। युद्ध स्मारक में भारत की ओर से लड़े गए हर युद्ध के बारे में अलग अलग स्तंभों में विस्तार से बताया गया है। ऐसे समय में जब देश आतंकवाद और पाकिस्तान के छद्म युद्ध का मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहा है, तब ये स्मारक युवा पीढ़ी में देशभक्ति के जज्बे को और मजबूत करेगा। मुझे यकीन है कि आने वाली पीढ़ियां इससे कनेक्ट हो पाएंगी और इससे नेशन बिल्डिंग में प्रेरित होंगे।
40 एकड़ में फैले इस स्मारक में अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र होगा। यहाँ परम योद्धा स्थल भी बनाया गया है, जहाँ सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 वीरों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल में हर रोज शाम को रिट्रीट सेरेमनी होगी। परम योद्धा स्थल में देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की कांसे की मूर्ति स्थापित की गई है। राष्ट्रीय समर स्मारक के साथ ही परम योद्धा स्थल बनाया गया है। वहां पर पहले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने 1947 जब पाकिस्तानी कबाइलियों ने और सैनिकों ने कश्मीर को हड़पने की कोशिश की, उस अभियान को इन्होंने विफल करने में अपने प्राण न्यौछावर किए। पहली बार 1960 में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने का प्रस्ताव सशस्त्र बलों की ओर से दिया गया था। दुनिया के बड़े देशों में अब तक भारत ही था जहां सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए युद्ध स्मारक नहीं था। मौजूदा केंद्र सरकार ने 2015 में इस स्मारक के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इस स्मारक के साथ ही ये कमी भी पूरी हो गई है। मंजीत नेगी, दिल्ली।